जैसा कि हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि बेसिक शिक्षा विभाग ने शिक्षा अधिकारियों के लिए परफॉर्मेंस इंडिकेटर तय किए हैं, जिसके आधार पर उनकी पोस्टिंग, प्राइज और पनिशमेंट तय होगा। खबर में यह भी बताया गया था कि बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा साप्ताहिक समीक्षा बैठक 11 बिंदुओं के आधार पर की जाएगी। यही वो परफॉर्मेंस इंडिकेटर हैं जिनके आधार पर हर शनिवार को शाम 4 से 6 बजे के बीच समीक्षा बैठक की जाएगी और प्रगति प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। तो आइए जानते हैं उन 11 परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को जिनके आधार पर विद्यालयों का अनुसरण किया जाना है। देखिए, विद्यालयों के अनुसरण के लिए जो एजेंडा बिंदु है उसे इस टाइप से टेबल में दर्शाया गया है। इसमें जो पहला कॉलम है वो क्रम संख्या, दूसरा विषय है, तीसरा अनुसरण हेतु बिंदु है, चौथा डाटा का स्रोत है और जो पांचवा कॉलम है वो है जनपद स्तर पर उत्तरदायी अधिकारी / जिला समन्वयक। देखिए, यहाँ पर जो परफॉर्मेंस इंडिकेटर है वो विषय वाले कॉलम में है और इनकी जो संख्या है वो 11 है। 3 इस पेज पे हैं और बाकी 8 इस पेज में है, तो कुल मिलाकर 11 परफॉर्मेंस इंडिकेटर हो गए। देखिए, जैसे हमने आपको बताया कि विषय वाले कॉलम में 11 परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होंगे, अनुसरण हेतु बिंदु वाले कॉलम में इन 11 परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के अंतर्गत वो बिंदु होंगे जिनके आधार पर विद्यालयों में जांच होगी। एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि जो अनुसरण के बिंदु हैं वो हमारे परफॉर्मेंस इंडिकेटर हैं, यानी कि इनके आधार पर हमारी जांच होगी। तो आप वीडियो पूरा देखिएगा और ये जानिएगा कि हमारी कौन कौन सी परफॉर्मेंस देखी जाएगी। डाटा का स्रोत का मतलब यहाँ पर यह है कि विद्यालयों में जो अनुसरण के बिंदु हैं जब उनकी जाँच की जाएगी तो उसे प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा, या जो जाँचा अधिकारी जाएंगे वो जिस फॉर्मेट में जाँच के बिंदुओं को सबमिट करेंगे वो डाटा का स्रोत होगा। इन्हीं डाटा के स्रोतों के आधार पर जो समीक्षा बैठक है वो की जाएगी। और इसमें जो अंतिम कॉलम है वो ये है कि जनपद स्तर पर उत्तरदायी अधिकारी / जिला समन्वयक। देखिए, जिले में निर्माण कार्य के लिए अलग समन्वयक होते हैं, एमडीएम के लिए अलग समन्वयक होते हैं, तो अलग अलग परफॉर्मेंस इंडिकेटर के आधार पर जो जांच अधिकारी हैं वो अलग अलग नियुक्त किए गए हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो पहला परफॉर्मेंस इंडिकेटर है वो है ऑपरेशन कायाकल्प। इस परफॉर्मेंस इंडिकेटर के अंतर्गत जो अनुसरण के बिंदु हैं जिसके आधार पर विद्यालय की जांच होगी, तो उसमें पहला अनुसरण का बिंदु है परिषदीय विद्यालयों में मूलभूत अवस्थापना संबंधित 14 मूलभूत सुविधाओं के संतृप्तिकरण की स्थिति, जिसके लिए 14 पैरामीटर्स बनाए गए हैं और इसकी जो प्रगति होगी उसके लिए जो डाटा का स्रोत है वो है प्रेरणा पोर्टल पर उपलब्ध कायाकल्प डैशबोर्ड एवं 14 पैरामीटर्स के डीसीएफ के अनुसार। यहाँ पर डाटा स्रोत का मतलब ये है कि जब जांच अधिकारी विद्यालय पे जाएंगे और 14 पैरामीटर्स के संतृप्तिकरण के साथ ही साथ जो प्रगति अपलोड करेंगे उसके आधार पर समीक्षा बैठक की जाएगी। पहले परफॉर्मेंस इंडिकेटर में जो दूसरा अनुसरण का बिंदु होगा वो ये होगा कि नगर निकाय एवं विनियमित क्षेत्रों के संपर्क के आधार पर वित्त पोषण की स्थिति, और इसका जो डाटा का स्रोत होगा वो बीईओ रिपोर्ट के आधार पर होगा। इसमें जो तीसरा अनुसरण का बिंदु होगा वो होगा निर्धारित 3 DCF में डाटा अपलोड करने की प्रगति। डाटा का जो स्रोत होगा वो होगा प्रेरणा पोर्टल पर उपलब्ध 3 DCF विद्युतीकरण अतिरिक्त कक्षा कक्ष ग्राम पंचायत फंड। चौथा जो अनुसरण का बिंदु होगा वो ये होगा कि जर्जर भवनों का ध्वस्तीकरण एवं इसके उपरांत जीर्णोद्धार किए जाने की प्रगति। डाटा का स्रोत होगा बीईओ रिपोर्ट के आधार पर। पांचवा जो अनुसरण का बिंदु होगा वो होगा समग्र शिक्षा एवं बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा स्वीकृत कार्यों के सापेक्ष प्रगति 2018-19, 2019-20 और 2020-21 का विवरण। यानी कि समग्र शिक्षा के अंतर्गत 2018-19, 2019-20, 2020-21 में जो भी कार्य किए गए हैं उनकी जांच होगी और इसमें जो डाटा का स्रोत होगा बीईओ रिपोर्ट के आधार पर। इसमें जो छठा अनुसरण का बिंदु होगा वो होगा कंपोजिट ग्रांट में उपभोग की स्थिति 2019-20 और 2020-21, और इसमें जो डाटा का स्रोत होगा वो होगा प्रेरणा पोर्टल पर कंपोजिट ग्रांट डीसीएफ के अनुसार। देखिए, प्रेरणा पोर्टल पर मिशन कायाकल्प और कंपोजिट ग्रांट के आधार पर जो विद्यालयों में अनुसरण किया जाएगा वो जांच के बिंदु ऑलरेडी फीड हैं। जब जांच अधिकारी आपके विद्यालय में जाएंगे तो वो प्रेरणा पोर्टल पर लॉगिन करके इन सभी कार्यों के संतृप्तिकरण की सूचना फीड करेंगे। तो पहले परफॉर्मेंस इंडिकेटर में ये 6 अनुसरण के बिंदु हैं और इनके जो डाटा का स्रोत है वो बताया गया है जिनके आधार पर प्रेरणा पोर्टल पर प्रगति अपलोड होगी और समीक्षा बैठक पे इसी के आधार पर समीक्षा बैठक होगी। और इन सभी के लिए जो उत्तरदायी अधिकारी होगा वो होगा जिला समन्वयक निर्माण कार्य, क्योंकि इन सभी 6 अनुसरण के बिंदु में निर्माण कार्य से संबंधित कार्य हैं, इसलिए इसका जो उत्तरदायी अधिकारी होगा वो होगा जिला समन्वयक निर्माण कार्य। देखिए, इसमें जो दूसरा परफॉर्मेंस इंडिकेटर है वो ये है कि जिला एवं विकास खंड स्तर पर टास्क फोर्स द्वारा विद्यालयों का भ्रमण। देखिए, आपको पूर्व में बताया जा चुका है कि जिला स्तर पर और विकास खंड स्तर पर विद्यालयों की जांच के लिए जो टास्क फोर्स गठित की गई है, तो जो दूसरा परफॉर्मेंस इंडिकेटर है वो यही है। इसमें जो पहला अनुसरण का बिंदु है वो ये है कि खंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा विगत माह में लक्ष्य के सापेक्ष किए गए निरीक्षण का
प्रतिशत। देखिए, हर खंड शिक्षा अधिकारी को अपने विकास खंड में विद्यालयों का निरीक्षण करना है। तो समीक्षा बैठक में ये भी पूछा जाएगा कि हर खंड शिक्षा अधिकारी ने अपने विकास खंड में कितना प्रतिशत निरीक्षण किया है। इसमें जो दूसरा बिंदु होगा वो ये होगा कि विद्यालयों का निरीक्षणोपरांत प्राप्त प्रतिक्रिया। उन प्रतिक्रियाओं में जो पहली प्रतिक्रिया है कि गत माह विकास खंड के शिक्षकों की उपस्थिति का प्रतिशत, कि जब उन्होंने विकास खंड में जांच की थी तो जो अध्यापकों का प्रतिशत था वो क्या था। इसमें जो दूसरी प्रतिक्रिया होगी वो ये होगी कि गत माह विकास खंड छात्रों की उपस्थिति का प्रतिशत, कि जिन विद्यालयों में उन्होंने जाँच की थी उसमें जो बच्चों का प्रतिशत था वो क्या था। इसमें जो डाटा का स्रोत होगा प्रेरणा पोर्टल पर उपलब्ध इंस्पेक्शन डैशबोर्ड के आधार पर। देखिए, दूसरे परफॉर्मेंस इंडिकेटर में जितनी बातें बताई गई आपको, इन सभी की जो रिपोर्ट है वो प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड की जाएगी और इसके लिए जो जांचाधिकारी होंगे वो होंगे जिला समन्वयक MDM। देखिए, जो तीसरा परफॉर्मेंस इंडिकेटर है वो ये है कि सपोर्टिव सुपरविजन एवं अकादमिक कार्यक्रमों का क्रियान्वयन। अब देखिए, जो सपोर्टिव सुपरविजन होता है वो ARP, SRG और जो डाइट मेंटर्स होते हैं वो करते हैं। तो इनके लिए भी परफॉर्मेंस इंडिकेटर तय किए गए हैं और इनमें जो अनुसरण के बिंदु हैं उसमें जो पहला अनुसरण का बिंदु है वो ये है कि SRGs, ARPs और डाइट मेंटर्स द्वारा विगत माह में विद्यालयों में किए गए निरीक्षण लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति की स्थिति। देखिए, सपोर्टिव सुपरविजन के लिए SRGs, ARPs और डाइट मेंटर्स को भी विद्यालय पे जाना है। तो जो लक्ष्य निर्धारित हैं उसके आधार पर विद्यालयों की क्या प्रगति है, इस पर भी समीक्षा बैठक की जानी है। इस पहले अनुसरण बिंदु के अंतर्गत जो अन्य बिंदु समाहित हैं उसमें पहला बिंदु है क्या शिक्षक पढ़ाने के लिए शिक्षण योजना का उपयोग कर रहे हैं। ये भी देखा जाएगा कि विद्यालयों में जो शिक्षक हैं जो शिक्षण कार्य कर रहे हैं वो शिक्षण योजना के आधार पर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। पहले अनुसरण बिंदु के अंतर्गत जो दूसरा बिंदु होगा वो ये होगा कि कक्षा में कितने प्रतिशत छात्र गतिविधि में प्रतिभाग कर रहे हैं। वह प्रश्न पूछ रहे हैं कि कक्ष शिक्षण के दौरान कितने बच्चे जो हैं वो गतिविधि में इन्वॉल्व हैं और शिक्षक से प्रश्न पूछ रहे हैं। इसमें जो तीसरा बिंदु होगा वो ये होगा क्लास वाइज मैथ परफॉर्मेंस विद रिस्पेक्ट टू लक्ष्य, कि कक्षावार गणित विषय में जो निर्धारित प्रेरणा लक्ष्य है उसकी क्या प्रगति है। इसमें जो चौथा बिंदु होगा वो ये होगा कि क्लास वाइज हिंदी परफॉर्मेंस विद रिस्पेक्ट टू लक्ष्य, कि कक्षावार हिंदी विषय में जो प्रेरणा लक्ष्य निर्धारित है उसकी क्या प्रगति है। और इसमें जो पांचवा बिंदु होगा वो ये होगा क्या अध्यापक दीक्षा ऐप पर पंजीकृत हैं अथवा उसका नियमित उपयोग कर रहे हैं कि नहीं। पांचवें बिंदु के अंतर्गत ये भी देखा जाएगा कि क्या शिक्षकों ने दीक्षा ऐप अपने मोबाइल में इंस्टॉल किया है, क्या वो उस पर लॉगिन है, रजिस्टर हैं और क्या उन्होंने मानव संपदा पोर्टल के साथ में उसे मर्ज किया है। इसमें छठे, सातवें, आठवें बिंदु में ये कहा गया है कि शिक्षकों के लिए जो 3 हस्त पुस्तिकाएं बनाई गई हैं, शिक्षण संग्रह, ध्यानाकर्षण और आधारशिला, अध्यापक उसका नियमित उपयोग करते हैं कि नहीं करते हैं। इसमें नवा बिंदु है कि क्या विद्यालय में विभाग द्वारा साझा की गई समय सारणी का पालन किया जा रहा है, यानी कि जो विभाग से जो समय सारणी दी गई है उसके हिसाब से विद्यालय में शिक्षण कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसमें जो 10वां बिंदु है वो ये है कि क्या पुस्तकालय / रीडिंग कॉर्नर का बच्चों द्वारा नियमित प्रयोग किया जा रहा है, यानी कि जो बच्चे हैं वो पुस्तकालय और रीडिंग कॉर्नर का उपयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसके लिए जो डाटा का स्रोत होगा वो होगा प्रेरणा पोर्टल पर उपलब्ध सपोर्टिव सुपरविजन डैशबोर्ड के आधार पर। देखिए, प्रेरणा पोर्टल पर सपोर्टिव सुपरविजन के लिए भी डैशबोर्ड है जिसका इस्तेमाल SRGs, ARPs और डाइट मेंटर्स करेंगे। तो ये सभी सूचनाएं प्रेरणा पोर्टल पर उपलब्ध करानी होगी और इसके लिए जो जांचाधिकारी नामित होंगे वो होंगे जिला समन्वयक प्रशिक्षण। इसमें जो चौथा परफॉर्मेंस इंडिकेटर है वो शिक्षकों के लिए डिजिटल पहल। इसके अंतर्गत जो अनुसरण का बिंदु है वो ये है कि दीक्षा ऐप के माध्यम से शिक्षकों द्वारा कोर्स पूर्ण करने का प्रतिशत। देखिए, सभी अध्यापकों को ये अनिवार्य हो गया है कि वो अपने मोबाइल में दीक्षा ऐप को इंस्टॉल करें, उस पर रजिस्ट्रेशन करें और अब तो ये भी हो गया है कि मानव संपदा पोर्टल के साथ में उसे मर्ज करें। तो दीक्षा ऐप पर जो कोर्सेज हुए हैं जैसे उपचारात्मक शिक्षण, बच्चों का पढ़ने से परिचय और इंट्रोडक्शन टू प्रेरणा लक्ष्य, क्या सभी अध्यापकों ने इन प्रशिक्षणों, इन कोर्सों को पूरा कर लिया है कि नहीं कर लिया है। इसके लिए जो डाटा का स्रोत होगा वो होगा दीक्षा डैशबोर्ड और इसके लिए जो जांचाधिकारी नामित होंगे वो होंगे जिला समन्वयक प्रशिक्षण। इसमें जो 5वां परफॉर्मेंस इंडिकेटर होगा वो होगा यूनिफॉर्म / जूता मोजा / बैग वितरण। इसके अंतर्गत जो अनुसरण का बिंदु होगा वो ये होगा कि निर्धारित DCF में डाटा अपलोड करने की प्रगति प्रतिशत के आधार पर। देखिए, ब्लॉक संसाधन केंद्र पर इस परफॉर्मेंस इंडिकेटर के आधार पर जो DCF डाटा है, जो DCF फॉर्मेट है उसमें जो डाटा अपलोड हुआ है कि नहीं हुआ है, इसके लिए जो डाटा का स्रोत होगा वो ये होगा कि प्रेरणा पोर्टल पर उपलब्ध DCF / खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई आख्या और इसके लिए जो जांचाधिकारी नामित होंगे वो होंगे जिला समन्वयक सामुदायिक शिक्षा। छठवां जो परफॉर्मेंस इंडिकेटर है वो ये है कि शिक्षा मित्र एवं अंशकालिक अनुदेशकों के अभिलेखों का सत्यापन और इसमें जो अनुसरण का बिंदु है वो ये है कि निर्धारित DCF में डाटा अपलोड करने की प्रगति प्रतिशत के आधार पर कि शिक्षा मित्रों और जो अंशकालिक अनुदेशक हैं उनके अभिलेखों का सत्यापन की क्या प्रगति है और DCF फॉर्मेट पर उनका जो ये सत्यापन है वो अपलोड हुआ है कि नहीं हुआ है। इसमें जो डाटा का स्रोत होगा वो होगा
प्रेरणा पोर्टल पर उपलब्ध DCF, क्योंकि ये प्रेरणा पोर्टल पर ही सत्यापन होना है। और इसके लिए जो जांच अधिकारी नामित होंगे वो होंगे जिला समन्वयक प्रशिक्षण। इसमें जो 7वां परफॉर्मेंस इंडिकेटर है वो मानव संपदा है। इसके अंतर्गत जो अनुसरण का बिंदु है वो ये है कि विकास खंडवार शिक्षकों के एम स्थापना मोबाइल ऐप के जरिए ऑनलाइन अवकाश स्वीकृत होने का प्रतिशत एवं उनकी पेंडेंसी। देखिए, इसमें यह देखा जाएगा कि विकास खंडवार जो अध्यापक हैं वो मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से या एम स्थापना ऐप के माध्यम से जो छुट्टी है उसे लेते हैं कि नहीं लेते हैं, उसका प्रतिशत क्या है, और जब वो छुट्टी के लिए अप्लाई करते हैं तो जो पेंडिंग रिपोर्ट है यानी कि अभी कितनी छुट्टियां स्वीकृत नहीं है उसका डेटा देना है। इसके लिए जो डाटा का स्रोत है वो है मानव संपदा पोर्टल पर उपलब्ध रिपोर्ट, और इसके लिए जो जांच अधिकारी नामित हैं वो है जिला समन्वयक MIS। इसमें जो 8वां परफॉर्मेंस इंडिकेटर है वो है समावेशी शिक्षा। इसके अंतर्गत जो पहला अनुसरण का बिंदु है वो ये है कि शारदा के अनुसार आउट ऑफ स्कूल बच्चों की पहचान चिन्हीकरण की स्थिति। देखिए, हर विद्यालयों के माध्यम से जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं, जो आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं, उनका चिन्हीकरण किया गया था, तो उसकी क्या प्रगति है, क्या शारदा पोर्टल के डैशबोर्ड पर इसकी सूचना उपलब्ध करा दी गई कि नहीं करा दी गई है। और इसके लिए जो जांच अधिकारी नामित होंगे वो होंगे जिला समन्वयक सामुदायिक सहभागिता। इसी 8वें परफॉर्मेंस इंडिकेटर के अंतर्गत जो दूसरा अनुसरण का बिंदु है वो ये है कि सामर्थ्य के अनुसार दिव्यांग छात्रों को मुख्य धारा में लाने हेतु स्पेशल एजुकेटर द्वारा उनकी पहचान करना, चिन्हीकरण आदि की स्थिति। देखिए, स्पेशल एजुकेटर के माध्यम से दिव्यांग बच्चों का चिन्हीकरण और उनका पठन पाठन करवाया जाना था, तो उसकी क्या स्थिति है। इसके लिए जो डाटा का स्रोत है वो है सामर्थ्य पोर्टल पर उपलब्ध डैशबोर्ड। देखिए, सामर्थ्य पोर्टल पर भी इन बच्चों की एंट्री होनी है। जो समीक्षा बैठक होगी वो सामर्थ्य पोर्टल पर जो डेटा उपलब्ध होगा उसके आधार पर होगी, और इसके लिए जो जांच अधिकारी नामित होंगे वो होंगे जिला समन्वयक समेकित शिक्षा। इसमें जो 9वां परफॉर्मेंस इंडिकेटर है वो है विद्यालयों का संविलियन। इसके अंतर्गत जो अनुसरण का बिंदु है वो ये है विद्यालयों के एक ही परिसर में संविलियन की स्थिति, कि जहाँ भी प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक विद्यालय एक ही जगह पर हैं तो वहाँ संविलियन की क्या स्थिति है। और इसके लिए जो डाटा का स्रोत होगा वो होगा खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई आख्या, कि खंड शिक्षा अधिकारी इसकी आख्या प्रस्तुत करेंगे जिसके आधार पर समीक्षा बैठक की जाएगी। इसके लिए जो जांच अधिकारी नामित हैं वो हैं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्देशित जिला समन्वयक पटल सहायक। में जो 10वां परफॉर्मेंस इंडिकेटर है वो ये है मध्याह्न भोजन योजना। इसके अंतर्गत जो अनुसरण का बिंदु है वो ये है कि मध्याह्न भोजन वितरण नहीं होने वाले विद्यालयों एवं उसका कारण, कि ऐसे विद्यालयों का चिन्हांकन करना है कि जहाँ पर जो मध्याह्न भोजन है वो वितरित नहीं होता है। इसके लिए डाटा का स्रोत है प्रेरणा पोर्टल पर उपलब्ध मिड डे मील डैशबोर्ड के आधार पर। देखिए, प्रेरणा पोर्टल पर मिड डे मील का भी डैशबोर्ड है, वहाँ पर ये रिपोर्टिंग करनी है कि किन विद्यालयों में जो MDM है वो मानक के अनुसार बनता है, किन विद्यालयों में मध्याह्न भोजन नहीं बन रहा है, कहाँ वितरित नहीं हो रहा है। और इसके लिए जो जांच अधिकारी नामित होंगे वो होंगे जिला समन्वयक MDM। और इसमें जो 11वां परफॉर्मेंस इंडिकेटर है वो अन्य है, और इसके अंतर्गत जो अनुसरण का बिंदु है वो ये है कि राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा जारी दिशा निर्देश, कि समय समय पर राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा जो निर्देश दिए जाएंगे उसके आधार पर भी अनुसरण विद्यालयों का किया जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से जो जांच अधिकारियों के लिए जो 11 परफॉर्मेंस इंडिकेटर है और उसके अंतर्गत जो विद्यालयों के अनुसरण बिंदु हैं, जिसके बारे में मैंने आपसे ये कहा था कि वो हमारे परफॉर्मेंस इंडिकेटर हैं, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि विभाग से संबंधित जो और भी सूचनाएं हैं वो आपको समय से मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।